आज का जो हमारा मौजू है मसीहत में रोजों की बरकतें। हमें मुकद्दस की तरफ तवज्जो करेंगे। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस और उसका 6वां बाब और उसकी 17वीं आयत। बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो। मेरे अजीजों, जब हम बाइबल मुकद्दस का बखूबी मुतालिया करते हैं तो बाइबल मुकद्दस हमारी रहबरी और रहनुमाई करती है और दीन मसीहत के अंदर यीशु मसीह की तालीमात के मुताबिक रोजे फर्ज नहीं हैं, बल्कि यहाँ पर हमें ये साबित होता है कि रोजे अख्तियारी हैं। यीशु अल मसीह ने अपनी तालीमात में ये फरमाया कि जब तू रोजा रखे, जिसका मतलब ये हुआ कि आप साल में 365 दिनों में कभी भी रोजा रख सकते हैं। कि इब्तदाई कलीसिया के बुजुर्गों ने, इब्तदाई कलीसिया के मजहबी उलमा कराम ने मुतफिका तौर पर साल में 40 रोजे मुकर्रर किए हैं। अगर खुदा आपको तौफीक अता फरमाए तो इन रोजों के अयाम में भी आप रोजे में वक्त गुजार सकते हैं और अपनी जिस्मानी और रूहानी रियाजत कर सकते हैं और इन रोजों के अयाम में अपने दिल से खुदा को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर सकते हैं। दीन मसीहत के अंदर इन रोजों के अयाम को लेंट सीजन के नाम से भी पुकारा जाता है और दीन मसीहत में रोजों का आगाज जो है वो राख के बुध के साथ शुरू होता है। और जब भी राख के बुध का जिक्र आता है तो हमारे मसीह कलीसियाओं के अंदर भी बहुत सारे इख्तलाफात पाए जाते हैं। बहुत सारे चर्चिस के अंदर राख के बुत की इबादत होती है और बहुत सारे चर्चिस के अंदर राख के बुत की इबादत नहीं होती और इसके अंदर भी मुख्तलिफ नजरियात पाए जाते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम राख के बुत को नहीं मानते, ये कोई मजहबी त्योहार तो है नहीं। इसके पीछे जो छोटी सी बैकग्राउंड है उसको मैं आपके गोशगजार करना चाहता हूं। राख के बुत की इबादत में आए हुए लोगों के माथे पर स्लीब का निशान बनाया जाता है, जो कि इंसानों को याद दिलाया जाता है कि वो सब राख और खाक हैं और एक दिन इस जहाने फानी से कूच कर जाएंगे और फिर खाक में मिल जाएंगे। अगर हर फर्द बशर इस मुकाशफे को अंडरस्टैंड कर ले तो वो यीशु मसीह को कबूल करने के लिए तैयार हो सकता है। पैदाइश की किताब और उसका 3रा बाब और उसकी 19वीं आयत, जिसका रेफरेंस लिया जाता है, तू अपने मुंह के पसीने की रोटी खाएगा जब तक के जमीन में तू फिर लौट ना जाए, इसलिए कि तू उससे निकाला गया है, क्योंकि तू खाक है और खाक में फिर लौट जाएगा। वाइज की किताब और उसका 12वां बाब और उसकी 7वीं आयत, और खाक खाक से जा मिले जिस तरह आगे मिली हुई थी और रूह खुदा के पास जिसने उसे दिया था वापस जाए। अयूब की किताब और उसका 42वां बाब है और उसकी 6वीं आयत, इसलिए मुझे अपने आप से नफरत है और मैं खाक और राख में तोबा करता हूं। इसी तरह लुका की अंजील 10वां बाब और उसकी 13वीं है, ऐ बैते सदा तुझ पर अफसोस, क्योंकि जो मौज से तुम में जाहिर हुए अगर सूर और सैदा में जाहिर होते तो वो टाट ओढ़कर और राख में बैठकर कब के तौबा कर लेते। मेरे अजीजों, याद रखें कि राख के बुत की इबादत हर फर्द बशर को तौबा की दावत देती है। जिस तरह नैनवा के लोगों ने तौबा की और रोजे में वक्त गुजारा, और हम भी उसी तरह के रोजे रखें ताकि हम हलाकत से बच जाएं। इस बात को याद रखें, खाक से लिए गए हैं और फिर एक दिन खाक में मिल जाएंगे। मेरे चीज राख के बुत को सेलिब्रेट करना या ना करना ये कोई ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन राख के बुत के पीछे जो वर्सेस जिनको कोट किया जाता है उनके ऊपर तवज्जो करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और याद रखें, जिस तरह बुजुर्ग अयूब कहता है,
اور میں خاک اور راکھ میں توبہ کرتا ہوں۔ آج ہر فرد بشر کو ضرورت ہے کہ ان روزوں کے ایام میں وہ اپنے آپ کو انڈرسٹینڈ کرے کہ وہ خاک اور راکھ ہے اور اس کو توبہ کی ضرورت ہے، اور وہ اپنی پرانی انسانیت کو ترک کرے، بری روشوں کو چھوڑ کر، اور یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتا ہوا ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہو جائے۔ میرے عزیزو، اگر اس سے پہلے آپ نے یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کیا، آج وقت ہے کہ آپ اپنی پرانی انسانیت کو اس کے کاموں سمیت اتار دیں، توبہ کریں، اپنے آپ کو راکھ اور خاک سمجھیں، اور یسوع مسیح کے کفارے پر ایمان لائیں اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہو جائیں۔ خدا آپ سب کو یسوع مسیح کو قبول کرنے کی توفیق عطا کرے اور دعا اور روزے میں ٹھہرنے کی توفیق عطا کرے۔